लड़की बस जामिनी से अपना भविष्य जानना चाहती थी, लेकिन जैसे ही जामिनी ने उसकी ओर देखा वह भयभीत हो गई, क्योंकि उसने देखा कि लड़की के पैरों पर शव के धब्बे थे जो स्पष्ट रूप से उसकी मृत्यु का संकेत थे। हालांकि जामिनी ने महसूस किया कि लड़की की मृत्यु निकट है, लेकिन उसने यह बात कहने का इरादा नहीं किया, क्योंकि लड़की का प्रेमी उसका अच्छा दोस्त था। वह नहीं चाहती थी कि इस बात से उनके रिश्ते में दरार आए। जामिनी को भविष्य देखने की क्षमता थी, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ बातें बोलने से भी अंतिम परिणाम नहीं बदलते और इससे उल्टा उसे मुसीबत भी हो सकती थी। कुछ समय पहले एक महिला जो अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार होती थी उसके पास आई और कहा कि उसका पति बेहद हिंसक और उग्र है, और उसने जामिनी के जरिए यह जानना चाहा कि क्या उसका पति भविष्य में उसे गलती से मार देगा। जामिनी ने स्वाभाविक रूप से मदद की और ताश के पत्तों के माध्यम से भविष्य बताने के बाद उसने जल्दी से निष्कर्ष निकाला कि उसका पति असुरक्षित और उग्र स्वभाव का है, लेकिन इतना हिंसक नहीं कि हत्या कर दे। हालांकि जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसने महिला को तुरंत तलाक लेने की सलाह दी, नहीं तो भविष्य में उसे और दुख झेलने पड़ेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह बात उसके लिए बड़ी मुसीबत लाने वाली है, क्योंकि भविष्य बताने के उसी दिन रात में महिला का पति सीधे उसके घर आया। उसने जामिनी को एक धोखेबाज ठग कहा और आरोप लगाया कि उसने उसके और उसकी पत्नी के बीच के रिश्ते को नुकसान पहुंचाया है, और फिर उसने जामिनी को धमकी दी कि अगर उसने आगे से किसी और के मामले में दखल दिया तो वह उसके बेटे को मार देगा। यह सुनकर जामिनी कांपने लगी और उसे एहसास हुआ कि बेवजह की बातें मुसीबत ला सकती हैं। उसने सोचा कि अगर वह आगे से चुप रहेगी तो बच जाएगी, लेकिन अगली दोपहर वही पिटने वाली महिला फिर से उसके दरवाजे पर आई। वह चाहती थी कि जामिनी उसे बताए कि उसका पति घरेलू हिंसा कब बंद करेगा, लेकिन दोनों की कुछ ही बातें हुई थीं कि महिला का पति गुस्से में कमरे में घुस आया और बिना कुछ कहे जामिनी को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। उसने उसे एक भ्रम फैलाने वाली बूढ़ी डायन कहा और फिर अपनी पत्नी को घसीटते हुए बाहर ले गया, और तभी से जामिनी का सपना सचमुच का डरावना हो गया। उसी रात सोते समय जामिनी के गले में अचानक किसी के मजबूत हाथों ने जोर से पकड़ लिया। जब वह मौत के मुंह में जा रही थी तभी वह अचानक जाग गई। खैर, यह सिर्फ एक बुरा सपना था। डरी हुई जामिनी ने समय देखा, तभी रात के ठीक 1:28 हुए थे। एक जामिनी होने के नाते वह जानती थी इस सपने का मतलब छोटा नहीं है, लेकिन अभी वह ठीक से समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब अगले दिन वह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तभी उसकी सहेली तेजी से दौड़ती हुई आई और उसने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। जिस लड़की ने एक हफ्ते पहले उससे भविष्य जाना था वह अचानक गायब हो गई थी। जामिनी को यह सुनकर ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले ही उसने देख लिया था कि लड़की के पैरों पर शव के धब्बे थे। अब तक हुई सभी घटनाओं को देखते हुए जामिनी को एहसास हुआ कि संभवतः लड़की का कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई। पहले के अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण उसे पहले ही काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और अपनी और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने सोचा कि अगर वह दखल नहीं देगी तो मुसीबतें दूर रहेंगी। लेकिन उसी रात लड़की के पिता और शेरिफ उसके पास आए। पता चला कि लड़की 5 दिन पहले से गायब थी। हालांकि पुलिस ने आसपास के इलाके की छानबीन की, लेकिन लड़की का कोई भी सुराग नहीं मिला। जब उन्हें पता चला कि जामिनी को भविष्य देखने की क्षमता है तो लड़की के पिता ने जामिनी के जरिए कुछ सुराग ढूंढने की उम्मीद की। अपने दोस्त की खातिर जामिनी ने मजबूरी में हाँ कर दी। फिर जामिनी ने खिड़की पर एक मोमबत्ती जलाई, लेकिन शेरिफ ने इस पर घृणा जताई। वह इस तरह की अंधविश्वासी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। जामिनी को मजबूरी में आगे बढ़ते हुए भविष्य बताना जारी रखना पड़ा। ताश के पत्ते रखने के साथ ही उसने लड़की के गायब होने का दृश्य सफलतापूर्वक देख लिया, लेकिन बगल में खड़ी शेरिफ की लगातार तानेबाजी की वजह से जामिनी फिर से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाई और मजबूरी में उसे भविष्य बताना बंद करना पड़ा। हालांकि उसी रात जामिनी को अचानक भविष्य बताते समय का दृश्य सपने में दिखाई दिया। वह एक सड़क पर चल रही थी और जल्द ही उस जगह पर पहुंच गई जहां सफेद फूल उगे थे, लेकिन जैसे ही उसने वह फूल तोड़ा फूल तुरंत मुरझा गया। फिर वह लोहे के फाटक के पीछे के रास्ते पर चलती रही और जल्द ही उसे एक खून से सनी हुई लोहे की जंजीर मिली। नदी के किनारे एक आदमी वायलिन बजा रहा था। जैसे जैसे आदमी तेजी से बजाने लगा जामिनी अचानक जाग गई और उसने देखा कि समय फिर से 1:28 था। ये सभी संकेत कुछ इशारा कर रहे थे। अपनी तनावपूर्ण भावनाओं को शांत करने के लिए वह तुरंत आंगन में गई। जैसे ही वह अपने कुत्ते के साथ खेल रही थी उसकी बाहों पर कुछ बूंदें गिरी। जामिनी ने उत्सुकतावश ऊपर देखा तो भयभीत हो गई। वह गायब लड़की एक लोहे की जंजीर से बंधी हुई थी और पानी में लटकी हुई थी। इससे जामिनी बहुत डर गई। अगली सुबह उसने अपने सपने में देखे गए दृश्यों के बारे में शेरिफ को पूरी बात विस्तार से बताई। जामिनी ने अनुमान लगाया कि गायब लड़की की मौत तालाब में हुई थी, लेकिन शेरिफ ने यह सुनकर इसे खारिज कर दिया। वह सिर्फ एक अजीब सपने के आधार पर पुलिस बल को जांच के लिए नहीं भेज सकती थी। इसके अलावा जिस स्थान का जामिनी ने वर्णन किया था वह शहर में अनगिनत जगहों पर मौजूद था। एक एक करके खोजना सुई से समुद्र में मोती तलाशने जैसा था।